नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वह 11 लोकसभा जहां पर बीजेपी पूरे दमखम लगा रही है, वहीं शिवसेना और एनसीपी जो बीजेपी से अलग है वो भी अपना सीट बचाने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रही है और बीजेपी के खिलाफ उस समर्थक को भड़का रही है और अपने पाले में लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज हम जो वहाँ पे एग्जिट पोल है, वहाँ पे जो लोगों का रुझान आया है, उसके अनुसार हम बताएंगे कि कौन कहाँ से जीत रहे हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सुनील ठाकरे और SSUBT के अनंत गीते जी के बीच में मुकाबला है। यह सीट यहाँ पर SSUBT चुनाव जीत रही है। तो यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी को दोनों दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। कहीं न कहीं दोनों में फूट हो गया और विभाजन हो गया। एक पक्ष जो बीजेपी के साथ है और एक पक्ष इंडिया गठबंधन के साथ है। जो एनसीपी थी और एनसीपी जो ओरिजिनल जो चुनाव आयोग दिया गया और अजीत पवार को दे दिया गया, वह एनडीए के पाले में है। वहीं शरद पवार ने पुनः नया अपने पार्टी की घोषणा की और एनसीपी शरद पवार नाम से। वहीं शिवसेना को SSUBT बोला जाता है जो इंडिया गठबंधन के साथ में है। उसके बाद हम चलते हैं बारामती की बात करें तो यहाँ से एनडीए से एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को सीट मिला है। वहाँ पे सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं एनसीपी शरद पवार से यहाँ पे सुप्रिया सुले जी चुनावी मैदान में। पिछले बार यहाँ पर सुप्रिया सुले जी यहाँ पर चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। जो मुकाबला पिछले बार 1.5 लाख से ज़्यादा अंतर से यहाँ पर सुप्रिया सुले जी चुनाव जीती थी, इस बार यह मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और यहाँ पर जो मार्जिन है वो लगभग 50,000 से 60,000 के बीच से ही एनसीपी समाजवादी शरद पवार की पार्टी सुप्रिया सुले जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम उस्मानाबाद की बात करें तो उस्मानाबाद में भी यहाँ पर एनसीपी जो एनडीए प्रत्याशी है वहाँ से अर्चना यहाँ पर जी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं यहाँ पर SSUBT के यहाँ पर ओम प्रकाश राणे भी नीम बलकर जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है एनसीपी के अर्चना जी के बीच में, वहीं यहाँ पर ओम प्रकाश SSUBT के बीच में कांटे के मुकाबला। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पर ओम प्रकाश राजे बलकर जी चुनाव जीत रही हैं। उसके बाद लातूर की बात करें तो लातूर में बीजेपी से सुधाकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी से यहाँ पर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर शिवराज जी चुनाव जीत रहे हैं। दोनों के यहाँ पर लातूर से बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर शिवराज कालगे जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी लातूर सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। सोलापुर की बात करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में कांटे की मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबला में यहाँ पर राम सतपुते जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर परिणीति सुशील कुमार सिंधे जी चुनाव हार रहे हैं। माढ़ा की बात करें तो बीजेपी से रंजीत नायक जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार से धैर्यशील मोहित पाटिल जी की चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर धैर्यशील मोहित पाटिल जी का स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह सीट एनसीपी शरद पवार को जा रही है। उसके बाद सांगली की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी और यहाँ पर SSUBT के बीच में SSUBT से चंद्रहास पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से संजय काका पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति मजबूत है बीजेपी का और बीजेपी से यहाँ पर संजय काका पाटिल जी चुनाव जीत रहे हैं। सातारा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उदयन राजे भोसले जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति जो है पृथ्वीराज चौहान का स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह सीट कांग्रेस को जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं रत्नागिरी सिंधु दूर की। यहाँ पर नारायण राणे बीजेपी प्रत्याशी हैं, एनडीए से प्रत्याशी हैं। वहीं इंडिया से SSUBT से विनायक रावत जी चुनावी मैदान में है। यह विनायक रावत जी SSUBT चुनाव जीत रही है। यह सीट जा रही है इंडिया के पाले में। कोल्हापुर की बात करें तो शिवसेना एनडीए प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर संजय मांडलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर साहू छत्रपति महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति साहू छत्रपति महाराज की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस की सीट जा रही है। उसके बाद बात करते हैं हथकंगले की बात करें तो यहाँ पर धैर्यशील संभाजी राव माने जी बीजेपी यानी एनडीए से
शिवसेना प्रत्याशी हैं। वहीं SSUBT का यहाँ पर सत्यजीत पाटिल जी हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में 20,000 से 30,000 के अंतर से शिवसेना के धैर्यशील संभाजीराव माने चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हमने 11 का 11 सीट के बारे में बता दिया। इस 11 सीट में से कांग्रेस के पाले में जा रही है 6 सीट, यानी इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 5 सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एक पर 50-50 का आंकड़ा है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो सॉरी, जो 5-5 की बराबरी पे है और एक पर 50-50 का आंकड़ा जो कांग्रेस के पाले में जा रही है। तो इस तरह से 11 में से 6 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भी पिछड़ता दिख रहा है बीजेपी को। तो ये अगर तीसरे फेज में अगर इनको 50 से कम सीट आए तो 272 का आंकड़ा पार करना इनके लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रही है। तो आगे भी हम जो बचे हुए लोकसभा है उसके बारे में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।